दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप मेंटली और इमोशनली इतना मजबूत बनना चाहते हैं कि कोई भी मुश्किल आपको हिला ना सके? अगर हां, तो स्टोइक फिलॉसफी आपकी सोच और जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आज मैं आपके लिए 12 पावरफुल स्टोइक प्रिंसिपल्स लेकर आया हूं, जो आपको 2025 में तुरंत एक नया माइंडसेट और नई दिशा देंगे। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आपको हर परिस्थिति में शांत, आत्मनिर्भर और फोकस्ड बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आपने इन आदतों को अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे कोई भी हालात हरा नहीं सकते। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग सीखें आपको मिलती रहे। नंबर 1, जो आपके कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ दो। दिमाग हल्का और लाइफ सिंपल हो जाएगी। दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज को लेकर परेशान हो गए जो आपके हाथ में थी ही नहीं। किसी और का बिहेवियर, किसी की राय, मौसम, ट्रैफिक या फिर कोई रिजल्ट। यह सब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम फिर भी इन्हीं पर अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। स्टॉक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके हाथ में है, तो आपकी लाइफ पहले से 10 गुना आसान और शांत हो जाएगी। अब सोचिए, अगर आप किसी एग्जाम के रिजल्ट की चिंता में सो ही नहीं पा रहे, तो क्या चिंता करने से नंबर बढ़ जाएंगे? नहीं, लेकिन अगर आप रिजल्ट से ज्यादा अपनी तैयारी पर ध्यान देंगे, तो अगली बार खुद को बेहतर बना सकते हैं। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो क्या इसे सोचने से कोई फायदा होगा? याद रखिए, जो आपके हाथ में नहीं, उस पर अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। अपने एक्शन पर फोकस कीजिए, क्योंकि असली ताकत वही है। नंबर 2, इमोशंस को कंट्रोल करो, नहीं तो वह आपको कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि गुस्से में आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोल चाहिए था, या फिर डर और निराशा ने आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर दिया जो बाद में गलत साबित हुए? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि असली ताकत इस बात में है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। स्टॉक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि गुस्सा, डर और निराशा हमारी कमजोरी बन सकते हैं अगर हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना सीख जाता है, वही असली ताकतवर होता है। रात को सोने से पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैंने आज गुस्से में कोई गलत फैसला लिया? क्या डर की वजह से मैं किसी सही मौके से चूक गया? क्या मैं कल इससे बेहतर रिएक्ट कर सकता हूं? याद रखिए, जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है, उसे कोई हालात हरा नहीं सकते। नंबर 3, मुश्किलें रुकावट नहीं, आगे बढ़ने का मौका है। बस देखने का नजरिया बदलो। दोस्तों, जब भी कोई दिक्कत आती है, ज्यादातर लोग शिकायत करने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कंपोनेंट प्लेसमेंट किस्मत खराब है, जिरेनिया, अब मैं क्या करूं? लेकिन सच यह है कि हर मुश्किल अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। बस फर्क इतना है कि आप उसे देख पाते हैं या नहीं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि कोई भी समस्या हमें तोड़ने नहीं, बल्कि सिखाने आती है। जब भी कोई परेशानी आए, खुद से पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? अगर आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिला, इसका मतलब है कि आपको अपनी स्किल्स और बेहतर करनी है। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया, यह एक मौका है खुद को और मजबूत बनाने का। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए, अब आपके पास एक नया तरीका सीखने का अनुभव है। याद रखिए, हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। बस उसे देखने का नजरिया बदलिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। नंबर 4, जो अभी है वही असली है। भविष्य की चिंता में अपना आज मत बर्बाद करो। दोस्तों, हम में से कितने लोग सच में अभी जी रहे हैं? ज्यादातर लोग या तो अतीत की गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं, या फिर भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन सच यह है कि ना तो बीता हुआ कल बदला जा सकता है और ना ही आने वाला। कल पूरी तरह हमारे हाथ में है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जो चीज आपके सामने है, अभी है, बस वही असली है, बाकी सब दिमाग का भ्रम है। अगर आप आज को सही से जिएं, तो आपका भविष्य खुद ब खुदा। अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं, तो चिंता करने की बजाय आज स्किल्स डेवलप करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो इसे कल पर मत छोड़िए, अभी खुश रहना सीखिए। याद रखिए, जो इंसान वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही जिंदगी को पूरी तरह महसूस कर पाता है।
नंबर 5, हर दिन 1% बेहतर बनो और कुछ ही महीनों में जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हर दिन पहले जैसे ही जी रहे हैं, बिना कुछ नया सीखे, बिना खुद को बेहतर बनाए, तो सच मानिए आप आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि रुके हुए हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प ले, यही असली ग्रोथ है। अब देखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर आप रोज 1% भी खुद को सुधारते हैं तो साल भर में आप पहले से 365% ज्यादा बेहतर बन जाएंगे। सोचिए क्या होगा अगर आप हर दिन अपनी किसी एक गलती से सीखें, हर दिन कोई नई स्किल सीखें या अपनी नॉलेज बढ़ाएं, हर दिन खुद को कल के मुकाबले थोड़ा और शांत, मजबूत और समझदार बनाएं। रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं आज कल से बेहतर बना? अगर हां तो आपकी जिंदगी सही दिशा में है। नंबर 6, फेल होने से मत डरो, क्योंकि असली हार तो तब है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। अगर कोई काम किया और फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, यही डर हमें रोक कर रखता है। लेकिन स्टॉक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने का एक और मौका है। अब सोचिए, अगर आप बचपन में गिरने के डर से चलना सी सीखने की कोशिश ही नहीं करते तो क्या आप कभी चल पाते? बिल्कुल नहीं। गिरना जरूरी था, सीखना जरूरी था और दोबारा कोशिश करना भी जरूरी था। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो इसका मतलब है कि आपको अपनी पढ़ाई का तरीका सुधारना है। अगर किसी बिजनेस में नुकसान हुआ तो इसका मतलब है कि अगली बार आपको बेहतर प्लानिंग करनी होगी। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है कि आपको खुद को और मजबूत बनाना है। याद रखिए, फेल होना आपको रोकता नहीं बल्कि आपको नया रास्ता दिखाता है। बस हार मत मानिए, सीखिए और आगे बढ़। नंबर 7 जो है, उसकी कदर करना सीखिए। असली अमीरी वही है। दोस्तों, आजकल हर कोई ज्यादा पानी की दौड़ में लगा है, ज्यादा पैसा, ज्यादा शोहरत, ज्यादा चीजें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जितना ज्यादा आप चाहते हैं उतना ही ज्यादा आप बेचैन रहते हैं? स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी ज्यादा चीजें इकट्ठा करने में नहीं बल्कि जो हमारे पास है उसकी कदर करने में है। अब सोचिए, अगर आप हमेशा इस सोच में फंसे रहेंगे कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, तो क्या आप कभी खुश रह पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप उन चीजों की कदर करना शुरू कर दें जो पहले से आपके पास हैं, तो जिंदगी पहले से 10 गुना ज्यादा खुशहाल लगेगी। वाले मौके हर रात सोने से पहले उन चीजों के लिए शुक्रिया कहिए जो आपके पास है। याद रखिए, अमीर वह नहीं जिसके पास बहुत कुछ है, बल्कि असली अमीरी तो तब है जब आपको ज्यादा की जरूरत ही महसूस ना हो। नंबर 8, लोग क्या कहेंगे भूल जाओ, खुद को साबित करने पर फोकस करो। दोस्तों, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी लोगों की राय के हिसाब से जी रहे हैं तो सच मानिए आप अपनी असली जिंदगी जी नहीं रहे। हम में से कितने लोग कुछ करने से पहले सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। जरे नया, अगर मैंने फेल हो गया तो कंपोनेंट प्लेसमेंट अगर किसी ने जज किया तो। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि असली फ्रीडम तब आती है जब आप दूसरों की राय को इग्नोर करके अपनी सच्ची पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं। अब सोचिए, क्या महान लोग इस डर से रुके कि दुनिया क्या कहे? अगर स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क या कोई भी लीडर सिर्फ लोगों की सोच के हिसाब से चलते तो क्या वह इतिहास बदल पाते? नहीं, लोग आपकी गलतियों पर हंसेंगे लेकिन आपकी सफलता को सलाम भी करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आप रुकते हैं या डटे रहते हैं। आपकी जिंदगी के फैसले सिर्फ आपके होने चाहिए, क्योंकि जीना आपको है, दुनिया को नहीं। याद रखिए, जो लोग खुद को साबित करने में बिजी रहते हैं उन्हें दूसरों की राय की परवाह करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नंबर 9, दर्द से मत भागो, उसे सहना सीखो। यही असली ताकत है। दोस्तों, जिंदगी में दर्द से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह फिजिकल हो या इमोशनल। लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दर्द से टूट जाते हैं और कुछ लोग इसे झेल कर पहले से भी मजबूत बन जाते हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि दर्द से डरने की जरूरत नहीं बल्कि उसे सहने की ताकत बढ़ाने की जरूरत है। अब सोचिए, अगर जिम में एक्सरसाइज करते समय आपकी मसल्स में दर्द ना हो तो क्या वह मजबूत होंगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अगर जिंदगी में मुश्किलें और संघर्ष ना हो तो आप कैसे मजबूत बनेंगे? कोई आपको छोड़कर चला गया, इसे एक मौका समझिए। खुद को और बेहतर बनाने का करियर में कोई बड़ा झटका लगा, इसे सीखने का एक्सपीरियंस मानिए।
और डटे रहिए। किसी ने आपको हर्ट कर दिया, उस दर्द को अपनी ताकत बनाइए, खुद को और स्ट्रांग बनाइए। याद रखिए, दर्द अस्थाई है, लेकिन जो ताकत इससे निकलती है वह जिंदगी भर साथ रहती है। नंबर 10, मृत्यु को याद रखो, तभी जिंदगी को सच में जी पाओगे। दोस्तों, हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच यह है कि किसी को नहीं पता कि उसका आखिरी दिन कब आएगा। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। छोटे छोटे झगड़ों में वक्त बर्बाद करते हैं, सही फैसले टालते रहते हैं और वह काम नहीं करते जो सच में हमारे लिए जरूरी है। स्टोइक फिलॉसफी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु को याद रखो। इसका मतलब यह नहीं कि मौत से डरना है, बल्कि इसे याद रखना है ताकि हम अपनी जिंदगी को वेस्ट ना करें। अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप वैसे जी रहे हैं जैसा आप चाहते थे? क्या आप उन चीजों को महत्व दे रहे हैं जो सच में मायने रखती हैं? क्या आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं या बस वक्त को बर्बाद कर रहे हैं? याद रखिए, जो इंसान मौत को याद रखता है वह जिंदगी को पूरी तरह जीना सीख जाता है। डर के नहीं, बल्कि हिम्मत और समझदारी के साथ। नंबर 11, कम बोलो, ज्यादा सुनो। यही असली ताकत है दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग बस बोलते रहते हैं, लेकिन सच में सुनते बहुत कम हैं। हर कोई अपनी राय देना चाहता है, खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि असली समझदारी और आत्मनियंत्रण ज्यादा बोलने में नहीं, बल्कि ज्यादा सुनने में है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातें ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आपको चीजों की गहराई से समझ आती है। से बचते हैं तो आप गलतियां करने और गॉसिप में फंसने से भी बच जाते हैं। स्टोज कहते थे कि आपके पास 2 कान और 1 मुंह है, यानी आपको 2 गुना सुनना चाहिए और आधा बोलना चाहिए। इसीलिए अगली बार जब किसी से बातचीत करें, पहले ध्यान से सुनिए, फिर सोचिए और फिर जरूरत हो तो बोलिए। याद रखिए, जो कम बोलता है लेकिन सही वक्त पर सही शब्द कहता है, वही असली प्रभाव छोड़ता है। नंबर 12, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी सहारे की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, अगर आपकी खुशी, आत्मसम्मान या शांति किसी और चीज पर निर्भर है, चाहे वह पैसा हो, कोई इंसान हो या हालात, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। स्टॉक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि खुद में संपूर्ण बनो, किसी बाहरी चीज के सहारे मत जियो। अब सोचिए, अगर आपकी खुशी इस बात पर टिकी है कि कोई आपको प्यार करे, कोई आपकी तारीफ करे या आपके पास लग्जरी चीजें हों, तो आप सच में कितने आजाद हैं। जैसे ही वह चीज छिन जाएगी, आपकी शांति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि आपकी खुशी सिर्फ आपके खुद के कंट्रोल में हो, तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। किसी इंसान पर इतना निर्भर मत बनिए कि उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करें। पैसे को अपना मालिक मत बनने दीजिए, बल्कि खुद को इतनी काबिलियत दीजिए कि पैसा आपकी जरूरतें पूरी करे, न कि आपको कंट्रोल करे। सीखिए कि अकेले भी खुश रह सकते हैं। यही असली आत्मनिर्भरता है। याद रखिए, जो इंसान खुद में संपूर्ण बन जाता है, वह कभी भी हालात या किसी और के भरोसे नहीं रहता। वह अपनी लाइफ का राजा बन जाता। तो दोस्तों, ये थे 12 स्टोक प्रिंसिपल्स जो आपकी लाइफ को तुरंत ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, सोच बदलो, गतो जिंदगी खुद ब खुदा बदल जाएगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट में स्टोइक सोच लिखिए, ताकि हमें पता चले कि आप अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। अगर आप 2025 में सच में करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टोइक सोच चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही दमदार स्टोइक माइंडसेट से जोड़ते रहें। तो दोस्तों, अपनी सोच को मजबूत बनाइए, खुद को कंट्रोल करना सीखिए और स्टोइक